अभी नहीं किया मैंने भाई, झाड़ू पोछा सब हो गया। और ये देखिए किचन तो वैसे की ऐसी है, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँगी लगभग 4:30 का टाइम हो चुका है। यहाँ पे देखिए मोटर की आवाज़ सुन रहे हो आप, पे हम नल आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँ अब तक मैंने बाहर की ये जो पार्लर के बाहर की जो हमारी स्लैब है ना, वो मैंने धो दी है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ इस समय जो पार्लर के गेट पे जो गली है ना, वो इतनी गंद मचा रखी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो वो सारी स्लैब ख़राब हो जाती है, तो सबसे पहले मैं उसको वॉश करके आ गई थी पूरी तरह से। और यहाँ पे देखिए जो नाइट में किचन थी ना, क्लीन करके छोड़ी थी, वैसे ही किचन तो कितनी बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी भी भर लिया था, नल आ रहे थे ना। और लगभग है ना ये 4:30 बज चुके हैं इस टाइम तक। और यहाँ पे ये देखिए पानी वगैरह सब भर लिया था, अब तक झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। इसके बाद मैं चाय बना के लाई थी और यहाँ पे फिर मैं चाय लेकर बैठी थी। और यहाँ पे हीटर भी मैंने चालू कर लिया था क्योंकि ठंडा बहुत तेज़ लगने लगी थी। और मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो की एडिटिंग करूँगी और यहाँ पर चाय का मज़ा लूँगी। क्योंकि अब इस वाली चाय को आप बताइए गाइस, अगर आप 3 या 3:30 बजे के उठते हैं और फिर 6 बज जाएँ आपको पूरी मतलब क्लीनिंग करने के बाद में, तो फिर वो चाय जो आप तो बताइए गाइस उस चाय का मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। वो चाय पीने में कितनी दुगनी टेस्टी लगेगी। यानी कि है ना वो तसल्ली वाली चाय कि आपकी टंकी में पानी भी पहुंच गया, जिससे आपको टेंशन हो रही थी 2 दिन से। क्या लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि नल के टाइम पे लाइट चली जाती है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस दिन भी गाइस आज भी लाइट हमारी लगभग रात के 10 बजे से गायब है। पूरे दिन कोई व्लॉग भी नहीं बना और कुछ नहीं हुआ। 3 बजे मतलब आज जब एडिटिंग कर रही हूँ तब 3 बजे लाइट आई है। तो इस समय तो गाइस 6:15 का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो चाय भी पी लेती हूँ। ठीक लग रहा है? पसंद आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। बस है ना, अब है ना कंडीशनर वगैरह करके केयर करने वालों की है ना, रफ हो रहा है ना बाल। ठीक है। तो यहाँ पे गाइस बताऊँ, ये बच्ची आई थी लगभग 7:45 का टाइम हो रहा था। तभी मैं नहाने जाने वाली थी, तभी ये बच्ची आई। तो आंटी मुझे कटिंग करानी है, तो फिर है ना मैंने कहा ठीक है। लगभग 7:45 बजे का टाइम हो रहा था और इनके बाल काफ़ी हल्के थे गाइस और रफ़ काफ़ी हो रहे थे, बहुत ड्राई बाल थे। और तो इन्होंने मेरे को जो कटिंग बोली थी मैंने इनकी कर दी थी। बाकी इनको अपनी कटिंग से बहुत खुश हो गई थी गाइज़, और अच्छा भी लगता है गाइज़। मैं यहाँ पे गाइज़ नहा के आ चुकी थी, फिर ठाकुर जी की पूजा कर दी थी। और ये देखिए तो काफ़ी देर लग जाती है गाइज़, मैं बताऊँ कि पूजा मतलब करने में अच्छी तरह से पूजा करो तो टाइम लगता है। तो यहाँ पर इसके बाद फिर ठाकुर जी का भोग बनाऊँगी। और भोग तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है यहाँ पे माँ? लाइट नहीं है गाइस, तभी की गई है 7:30 बजे की लाइट। और जब ये लाइट लग गई तभी गई है। यहाँ पे हो क्या क्या रहा है? आटा लगा हुआ है, रायता है, टमाटर आलू की सब्जी है। एक मिनट चेक कराऊँ। ये रायता है गाइस, और ये टमाटर आलू बन गई है। और ये वाली, और ये रौनक के यहाँ से आई है, ये यहाँ से। हाँ वो है चने का साग। और ये पानी है, मूली के पराठे बनेंगे इससे। और इधर ठाकुर जी का भोग बन रहा है कि चना के साग की सब्जी। चना खाने कभी का नहीं क्यों? क्या कर रही हो? हरी मिर्च डाल दी आपने। भूख लगी दो, जल्दी से तुम पाल करना है इस चीज को। ले लो गाइस, मैं बताऊं कि मैं लब को दिखा रही थी कि देख पराठा कितने बढ़िया बन रहा है। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं सबसे पहले कि मैं मूली के पराठे बना रही थी धनिया मिर्ची वगैरह डाल के। और ये लब के पापा बोले कि नहीं इसमें प्याज को ऐड किया जाए। तो फिर मैंने बोला कि प्याज मुझे काटने में देर लगेगी, तो फिर बोले कि नहीं मैं काट देता हूँ। तो उन्होंने फिर चॉपर से बढ़िया तरीके से काट दिए थे गाइस। पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। और यहाँ पर खाना पीना सब हो चुका था और ये हो रहा है लगभग 3 बजे का टाइम हो रहा है गाइज़। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं और जब भी इनको काम करवाना होता है तो मेरे पास ही आते हैं। और ये बोल रहे थे कि दीदी मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी, मुझे लग रहा था कि आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे। सबसे ज़्यादा मेरे कस्टमरों को यही टेंशन रहती है, क्योंकि मेरा जैसे कि रिको जाने का होता है ना, मैं चली जाती हूँ। तो वैसे तो सबके पास नंबर है, सबके पास तो नहीं हो सकते गाइज़, क्योंकि
किसी के पास है किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ जिनके पास है वो तो कॉल कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको रहती है। तो मैंने कहा तो आपका पास ही में मकान है, आप पूछवा लिया कीजिए या नंबर ले जाना। तो वही बोल रही थी गाइज़ कि मेरे को जाना है और मेरा फेस काफ़ी ख़राब हो रहा था क्योंकि 1 महीने से बुखार आ रहा था ना इनको, तो इनका फेस गाइज़ एकदम ऐसा हो रहा था जैसे मुरझाया हुआ होता है ना। लेकिन ये इनका काम अच्छा हो गया तो ये खुश हो गई थी। और यहाँ पर मैं बताऊँ लगभग 4:30 पौने 8 4:30 का टाइम हो रहा होगा गाइज़। मैं ऐसे बंधा हुआ है टाइम, आपको क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पर लब के पापा आ गए थे और यहाँ लेकर आए थे समोसे लेकर आए थे। लब भी आ गया था, स्कूल से आया था। तो मैंने लब से बोला कि सुबह तूने ना मतलब प्याज वाले पराठे खाए थे तो फिर क्यों लेकर आए समोसे, ये नहीं लाने थे। तो लब के आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे ना, तो वो लब के पापा बोलेगी इसने मेरे से बोला तो मैं ले आया, चलो कोई बात नहीं है। मैंने कहा फिर हैवी हो जाता है ना, अभी तो उतनी इच्छा भी नहीं हो रही थी। तो फिर मम्मी के लिए वो ले जा रहे थे, तो कोई बात नहीं बोले खा लो जो भी तुम्हें खाना हो वो खा लो। बहुत टेस्टी होते हैं। एक बार खाओगे ना दीवाना कुछ अलग सी चीज़ है, कुछ इनकी चटनी भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे गाइस गर्मा गर्म समोसे का मज़ा लिया जा रहा था। तो मैं कह रही थी समोसे के साथ चाय होना चाहिए थी, और मैंने कल लब से बोला, मैंने कहा लब तू फ़ोन कर देता कि समोसे लेके आने वाले हो तो मैं चाय बना के तैयार रखती। लब बोला कि माँ सुरभि से मेरे से बोला माँ अभी रुक जाओ, मेरे लिए तो रुक जाओ, सारा मज़ा आप ही ले जाओगे, क्योंकि वो वीडियो बना रहा था और हम और सुरभि समोसे का मज़ा ले रहे थे। तो गाइज़ वाकई में समोसे बहुत टेस्टी थे। और यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि लगभग 8:30 पौने 9 का टाइम होगा। और यहाँ पे गाइज़ किसी को भूख नहीं थी। लब के पापा ने भी मना कर दिया कि नहीं कुछ मत बनाओ, लब ने भी मना कर दिया। लेकिन फिर जब लब के पापा आए थे ना 10:30 बजे डेरी से आए थे, तो फिर वो जो चने का साग रखा हुआ था जो मेरी जेठानी जी के यहाँ से आया था, तो लब के पापा बोले ये तो फिनिश करना है, तू बाजरे की रोटी डाल दे। फिर मैंने बाजरे की रोटी डाली थी, फिर हम सब लोगों ने खाना खा लिया था। मज़ा आ गया था गाइज़, और बहुत टेस्टी बना था सब्जी, मतलब चने का साग बोलते हैं उसे। हाँ पे गाइज़ वीडियो का एंड करूँगी। और आज है तुलसी दिवस, तो सभी को तुलसी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है मैरी क्रिसमस, तो सभी को मैरी क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ हैं। बस खुशियों के लिए हमें जो भी पल मिले हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि सबका मालिक एक है। यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।